पाक बांग्लादेश ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन। दोनों मुल्कों के दरमियान 6 मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हो गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने सफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने के लिए मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। दोनों ममालिक की फॉरेन सर्विस अकेडमियों के दरमियान MOUs पर दस्तखत। पाकिस्तान की APP और बांग्लादेशी BSS के दरमियान मुआहिदा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद और बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के दरमियान भी MOUs पर दस्तखत। ट्रेड जॉइंट वर्किंग ग्रुप और सकाफती तबादले के एक प्रोग्राम के हवाले से भी मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी वफूद के ढाका में आला सतह के मुज़ाकरात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तानी, तौहीद हुसैन ने बांग्लादेशी वफ़द की क़यादत की। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों ममालिक के मुतालिका शोबों के आला हुकाम भी मुज़ाकरात में शरीक हुए। मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन और इलाक़ाई मसाइल पर तफसीली बातचीत। सार्क की बहाली और ख़ित्ते में ताउन के फ़रोग़ पर भी गौर किया गया। दोनों ममालिक का ताल्लुकात को नई जहत देने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दौरा बांग्लादेश। पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर के आगाज़ का ऐलान। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मनसूबे के तहत 500 बांग्लादेशी तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। अगले 5 साल में तलबा को पाकिस्तान में आला तालीम के मौके फ़राहम होंगे। 100 बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स के लिए खसूसी तरबियती प्रोग्राम का भी ऐलान। पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत वज़ाइफ में भी इजाफा। बांग्लादेशी तलबा के लिए वज़ाइफ 5 से बढ़ाकर 25 कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म की 300 जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ को दावत। वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को इस्लामाबाद मदऊ किया गया। मुकामी आबादियों को गिलाफ की पेशगी इतला देने पर वज़ीर-ए-आज़म इनाम से नवाजेंगे। शहबाज शरीफ का कहना है वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरो हैं। तीनों ने फ़र्श शनासी की आला मिसाल कायम की। पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज़ पर फ़ख्र है। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई। भारत से आने वाला बड़ा रैला बूरेवाला के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल। गाही शाह, बलाड़ा, जमलेरा और मौजा भटियां समेत कई इलाके ज़ेरियाब। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह। आबादियों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। रेस्क्यू टीमें कश्तियों के जरिए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़। कसूर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मजीद 72 देहात सैलाब की जद में आ गए। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब की सूरत हाल। हेड इस्लाम विहाड़ी की हदूद में निचले दर्जे का सैलाब। रिहायशी बस्तियाँ और हज़ारों एकड़ रकबा पर काश्त फसलें ज़ेरियाब आ गई। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। मिंचनाबाद के इलाके वजीरा, गदों और डेरा दिलावर, जो कुम्हारा चकरी का हिफाजती बंद टूट गया। सैकड़ों गाँव, हज़ारों एकड़ फसल ज़ेरियाब आ गई। घोटकी कादरपुर के मुकाम पर दरियाए सिंध में तुग़यानी। ज़रई बंद टूट गया। गाँव अब्दुल इस्लाम, चाचर समेत कई देहात डूब गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों ने तबाही मचा दी। डेरा इस्माइल खान में तूफ़ानी बारिश। मुख्तलिफ वाक़यात में 10 अफराद जाँ बहक, 60 से ज़ायद ज़ख्मी। 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से मुतादिद दीवारें और छतें गिर गई। लोअर दीर में घर की छत गिर गई। 3 बच्चे मलबे तले दबकर जाँ बहक। मरदान में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। बहावल नगर में तेज़ आंधी, दरख्त गिरने से एक शख्स जाँ बहक। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़िला भर के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। 30 अगस्त तक मुल्क में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। अवाम और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। गोरखपुर के करीब झोंपड़ियों में फंसे 22 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कराची में भी बारिश का एक और स्पेल आने को तैयार। हरुणाबाद, विहाड़ी, हवेली, लखा, खैरपुर, टामेवाली में भी बादल खुल कर बरसे। इलाहाबाद, तलवंडी, कंगनपुर, जलालपुर, भटियां, हरुणाबाद, फ़कीर वाली में भी बारिश।
नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हैदराबाद की फातिमा जिनाह कॉलोनी में हज़ारों शहरी बारिशी पानी में फंस कर रह गए। रेस्क्यू एहलकार मुतासरीन को कश्तियों के जरिए निकालने में मसरूफ। पानी मुसलसल खड़ा रहने से बीमारियां जन्म लेने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया सैलाब और बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात के दौरान अमवात की तादाद 406 हो गई। 247 अफराद जख्मी। सबसे ज्यादा 337 अमवात बोनेर में हुई। PDMA की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक जाम बहक अफराद में 55 खवातीन और 46 बच्चे भी शामिल। सैलाब और बारिशों से 577 घर मुकम्मल तौर पर तबाह। 2945 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। दूसरी तरफ सूबे के सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। सूबाई महकमे सेहत के मुताबिक सैलाब मुतासरा इलाकों में सांस, डायरिया, मलेरिया और जल्दी अमराज के 2,62,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। एक मरीज जाम बहक हो गया। पाक फौज की खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। शांगला के दूर दराज इलाके रुचम में मेडिकल और फ्लड रिलीफ कैंप कायम। सैलाब मुतासरीन को राशन की फराहमी। पाक फौज के डॉक्टर्स ने तिबी मुआयना भी किया। बाग नसीमाबाद में तबाहशुदा स्कूल में इमदादी कार्रवाइयाँ। तबाहशुदा पुल और रास्तों का भी जायजा लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक पाक फौज मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक इमदादी मिशन जारी रखेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की तबलीगी मरकज़ रायबंद आमद। मोहसिन नकवी ने मौलाना अहमद बिल्डर और मौलाना उबैदुल्लाह खुर्शीद, डॉक्टर सलीम और दीगर अकाबरीन से मुलाकात की। तबलीगी जमात के अकाबरीन ने नवंबर में होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने दीन इस्लाम के लिए तबलीगी जमात के अकाबरीन की खिदमत को सराहा। NA 129 लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन। तहरीक इंसाफ तहाल उम्मीदवार का फैसला ना कर सकी। ज़राए के मुताबिक PTI क़यादत ने हमाद अजहर को उम्मीदवार के चुनाव का इख्तियार दे रखा है। हमाद अजहर खुद इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं, फैसला ना हो सका। हमाद अजहर पर कायम केसेस के बायस कानूनी पेचीदगियों का खदशा। अवैस अंजुम या अरसलान जहीर को टिकट देने पर भी गौर। कराची में सूबाई वज़ीर सईद गनी के भाई का सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद। अदालत ने फरहान गनी समेत दीगर मुल्जिमान को 1 रोज़ा राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वज़ीर बल्दियात के भाई को स्पेशल मैजिस्ट्रेट कराची के रूबरू पेश किया गया था। सवाबी में नामालूम मुल्जिमान की हुजरे के अंदर फायरिंग। 3 अफराद जाम बहक। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाम बहक होने वालों की आलमजेब, बिलाल और अबूजर के नाम से शनाख्त। मुल्जिम फरार। थाना कालू खान पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मोदी सरकार का जंगी जुनून खित्ते के अमनो सलामती का सबसे बड़ा दुश्मन। मोदी सरकार की बहरे हिंद को तसादुम का गढ़ बनाने की मज़मूम साजिश। द प्रिंट के मुताबिक भारतीय बहरिया की वेस्टर्न नेवल कमान की बहरी मशक़ें जारी हैं। मशक़ों का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेना। मोदी सरकार का जंगी जुनून खित्ते को गैर मुस्तहकम कर रहा है। इसराइल की गजा में बर्बरियत ना रुकी। मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, 308 जख्मी। इसराइली फ़ौज की इमदाद के मुंतसिर अफराद पर भी फायरिंग। 16 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। ग़ज़ाए क़िल्लत से मजीद 8 अफराद जान की बाजी हार गए। शहदा की तादाद 62,000 से ज़ायद। 1,57,000 से ज़ायद जख्मी हैं। दूसरी तरफ गजा में हमास मुजाहिदीन के इसराइली फ़ौजी काफ़िलों पर हमले। 1 फ़ौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। हमलों में कई इसराइली फ़ौजी टैंक भी तबाह। पाकिस्तानी कोपहमाओं ने हिंदुकुश की बुलंद तरीन चोटी तरेश मीर सर कर ली है। सरबाज खान और आबिद बेग ने 7,708 मीटर बुलंद तरीन चोटी पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। टीम में शामिल दीगर 5 कोपहमा सख्त मौसमी सूरत हाल के बायस 7,300 मीटर तक पहुंच सके। चित्राल की दिलकश वादियों में कैलाश बिरादरी का रिवायती त्यौहार अचाओ इख्तिताम पजीर। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की त्यौहार में बड़ी तादाद में शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।
रंगारंग लिबास, मखसूस रक्स और लोक गीतों ने मेले को यादगार बना दिया। और पॉप म्यूजिक हो, गजल या क्लासिकल गायकी, जो गाया हिट हो गया। पाकिस्तान के वर्सटाइल गुलकार सज्जाद अली 59 वर्ष के हो गए। 1993 में सज्जाद के गाने बेबी आई ने म्यूजिकी की दुनिया में तहलका मचा दिया। गुलकार को उनके लाजवाब करियर में कई अवार्ड से नवाजा गया।